प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। आयुर्वेद अस्पताल के द्वारा भूमाप एवं बंदोबस्त कार्यालय के कमरे पर कब्जा करने को लेकर दिन भर हुआ बवाल। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाया। दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल के द्वारा मंगलवार को कामेश्वर नगर में ही स्थित भूमाप एवं बंदोबस्त कार्यालय के कमरे पर कब्जा करने को लेकर दिन भर बवाल होता रहा। बता दें कि इस मामले को लेकर राज परिवार के कर्मियों के द्वारा कई प्रश्न उठाए गए। उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो किस आधार पर आयुर्वेद अस्पताल इस कार्यालय के कमरे को कब्जा कर रहा है। आखिर कहीं न कहीं मामला संदेहास्पद लग रहा है। बता दें कि मंगलवार को ही प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा भूमाप एवं बंदोबस्त कार्यालय में एक बैठक करनी थी, लेकिन मामले को देखते हुए उन्होंने यह बैठक आयुर्वेद अस्पताल में की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। अभी हमको सूचना मिली यहाँ पे कि आयुर्वेद के अस्पताल के कर्मियों द्वारा यहाँ साफ सफाई किया जा रहा था। जब हम आए यहाँ पर लोगों को शायद जानकारी नहीं थी कि हम राज दरभंगा जो हॉस्पिटल है उसका हम देख रेख करते हैं। तो अभी हम उनसे ऐसे ही पूछे तो कह रहे हैं कि हमको ऊपर से आदेश आया है कि ये चाबी सुपुर्द कर देने के लिए आयुर्वेद अस्पताल को, और चाबी सुपुर्द कर दिया गया है। तो हम लोग जब पूछे वो स्टाफ से, तो आयुर्वेद का स्टाफ बोला कि हम आयुर्वेद के स्टाफ हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। अभी फिर जानकारी मिली कि जिला प्रशासन कोई बैठक करने वाली है। आप जाकर उस कमरा को देख लीजिए, उसमें 2 कुर्सी ठीक से नहीं लग सकता है, उसको मतलब कैसे उसमें बैठक होगा। तो ये आयुर्वेद एक ट्रायल कर रहा था कि हम एक कमरा को बंद करके देखते हैं, बाकी कमरा फिर धीरे धीरे अगर नहीं कुछ होता है तो हम लोग उसको करेंगे। तो अभी स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी मिली, अभी विरोध हो रहा है। अगर आप लोग के सामने भी उस कमरा को खुलवाया जाए और उसमें जो ताला लगा है वो ताला हटवाया जाए, सर्वे ऑफिस अपना ताला लगाए और सर्वे ऑफिस का ये संपत्ति है, हम लोग उसको किराए पे दिए, वो हमको किराया दे, तमाम दस्तावेज इसमें है। तो सर्वे ऑफिस इसमें कुछ करे हमको कोई आपत्ति नहीं है, जिला प्रशासन इसमें करे हमको कोई आपत्ति नहीं है। आयुर्वेद के स्टाफ द्वारा आयुर्वेद द्वारा कुछ किया जाएगा तो ये साजिश का बू आ रहा है। ताला मारा गया अभी तो नहीं कर सकते। एक रूम हम देख रहे हैं, एक रूम में ताला मारा, बाकी सब रूम में है ताला तो सब लगा हुआ। क्या कहे किसका कौन ताला कैसे पता, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे सामने एक रूम में साफ सफाई पूरा कैंपस में, उसका हमारे वीडियो हमारे पास पहुंचा है, साक्ष्य है, उससे पता चला कि साफ सफाई हो रहा था। और उससे पूछा गया कि आयुर्वेद अगर मान लीजिए जिला पे सर्वे ऑफिस को कोई काम करना था, सर्वे ऑफिस कोई नॉर्मल स्वीपर या सफाई कर्मी को बुला के साफ सफाई कराता, आयुर्वेद के स्टाफ द्वारा क्यों साफ सफाई हो रहा था। और उसका कहना है वहाँ के कर्मचारी का ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैमरा बताया है कि हमको ऊपर से आदेश आया है जिला प्रशासन का, और कमिश्नर का नाम कह रहे हैं, कमिश्नर साहब का हमको ऑर्डर है कि चाबी सुपुर्द कर देने के लिए आयुर्वेद को। प्रियांशु झा, प्रभारी भू संबंध अधिकारी, राज हॉस्पिटल। सर्वे ऑफिस जो कार्यालय है ना, वो महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल जो है राज दरभंगा के अंदर में, उसका किराएदार है। वो हम लोग को अप टू डेट रेंट दे रहा है, हम लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आज हम जा रहे थे पटना तो हमको खबर आई कि आयुर्वेद जिससे हमारा विवाद चल रहा है, जो आयुर्वेद मोहनपुर में है, उसके प्रिंसिपल के कहने पे उनका कर्मचारी ने जबरदस्ती हमारे सर्वे कार्यालय के स्टाफ से मिली भगत करके 2 कमरा में ताला मारने की चेष्टा भी किया है और साफ सुथरा कर रहे थे। जबकि माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में हम लोगों ने मिसलेनियस अपील 105/2023 फाइल किया हुआ है, जिसकी कॉपी खुद सर्वे कार्यालय अपने अथी पे भी रखे हुए हैं कि स्टे लगा हुआ है इस पे, और उस स्टे को नज़रअंदाज करते हुए जबरदस्ती जो है इसको आज कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। हमें सर्वे ऑफिस से कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे ऑफिस बिहार सरकार चला रहे हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारा रेंटर है, वो रेंट है, जब खाली करेंगे तो हमको चाबी दे देंगे। ताला किसने मारा, ताला किसने मारा इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किसने मारी है। लेकिन वहाँ पे जो आयुर्वेद वाला बोले हैं कि हम लोगों ने मारा है, लेकिन जब उनको पता चला है कि ये राज दरभंगा मतलब कि हम लोग जब विरोध करने आए हैं, हमारे कुछ कर्मी, हम तो रास्ते में थे पटना में, आनंद थाना में दौड़ के आए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम आयुर्वेद के प्रिंसिपल के कहने पे हम लोग ताला मारने के लिए आए हैं। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। साथ ही हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो जैसा स्थिति माननीय उच्च न्यायालय पटना ने रखा है उसको कृपया बरकरार रखें। आप लोग से भी सहयोग करेंगे कि इतनी बड़ी संस्था जो है इसको जो गलत तरीके से कर रहे हैं, इस पे आप लोग भी थोड़ा हम लोगों को कोऑपरेट कीजिए। हम लोग अभी जो है अभी थाना नगर थाना के 2 पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने भी ये माना है कि गलत इन हम लोगों के साथ हो रहा है। और
अभी थाना अध्यक्ष से भी हमारे पदाधिकारी की बात हुई, उन्होंने भी बोला कि नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि आप खुद आकर के देख लीजिए, अपने पदाधिकारी से भी पूछ लीजिए। अच्छा, आपने जो ताला मारा है, जिस संस्था ने ताला मारा है, उसके जो प्रिंसिपल उनसे आपने बात की है? नहीं, हमसे कुछ बात नहीं किया। हम बाय नेम उन पे FIR करेंगे। अगर हम लोग आज आवेदन दे रहे हैं, अगर FIR उनके विरुद्ध नहीं लिया तो हम न्यायालय में देंगे कि सबको मिली भगत करके जमीन हड़पना। और उनके कर्मचारी ने जो साफ सफाई किया, ताला मारा है, आपके पास क्या सबूत है? क्या हमारे पास वीडियो है, इसका वीडियो बनाए हुए हैं। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सभी ने बोला है कि उन्होंने जबरदस्ती ताला मार दिया। उनका प्रोग्राम है कि पूरे कैंपस पे कब्जा कर दे, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट दिया है कि जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ जाता है टिल द स्टेटस को मेंटेन रहेगा। मीटिंग कहाँ होना है? स्टेटस को मेंटेनेंस होना इस कैंपस में। किसी भी चीज का कोई कुछ नहीं करेगा। मेरा नाम आशुतोष दत्ता है, मैं यहाँ दरभंगा राज का मैनेजर हूँ और महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल जो राज दरभंगा के अंदर है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। पहले से ही चल रहा है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग जितने भी लोग यहाँ के इनक्रोचर्स हैं, बेसिकली यहाँ के रिटायर्ड एम्प्लॉई, और वो जब से रिटायर किए हैं, जिनको बिल्डिंग खाली करना चाहिए वो बिल्डिंग नहीं खाली करके इस बिल्डिंग को हड़पने में लगे। फैक्ट यही है। और जहाँ तक पेपर की बात है तो पूरे 11 बीघा का हम लोग पास म्यूटेशन है अभी की डेट में। अभी की हम लोग उसका रेंट पे कर रहे हैं। तो जब म्यूटेशन और रेंट हम पे करें तो ज़मीन किन का होगा? तो ये पूछिए उन लोगों से जाकर के, आप अपना रसीद दिखाइए, अपना म्यूटेशन दिखाइए। और जहाँ तक हमारी टाइटल की बात चल रही है, तो टाइटल जब फैसला होगा तब ना उनका होगा कि मेरा होगा। लेकिन अभी तो हम रेंट पे कर रहे हैं ना, उन्हीं के नाम से रेंट क्यों नहीं चल रहा है? वही रेंट पे कर उनके नाम से म्यूटेशन होता। तो रेंट पे आप कहाँ कर रहे हैं? हम सरकार को रेंट पे कर रहे हैं। अच्छा, आज जो मामले मिली है कि जो कर्मी है वो गए थे कार्यालय को साफ करने के लिए, पूरा क्या है ये? कर्मी देखिए साफ करने के लिए नहीं गए, ठीक ना, क्योंकि ये टोटल बिल्डिंग हम लोगों का है, रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये नियमतः हम लोगों का पूरा प्रॉपर्टी है। लेकिन जो स्टेटस को की बात ये लोग कर रहे हैं, मात्र 10 डिसमिल जमीन पे स्टेटस को लगा हुआ है। इन लोगों का टाइटल में आप जाकर देखिए, इन लोग डिमांड ही किया है 10 डिसमिल जमीन। तो जब 10 डिसमिल जमीन पे आप डिमांड कर रहे हैं तो 11 बीघा जमीन कैसे आपका हो गया? तो जितना पे डिस्प्यूटेड लैंड होगा उसी पर आप कुछ कीजिएगा। जो फ्री लैंड उस पर कैसे आप डिस्टर्ब करेंगे? ये सर्वे ऑफिस का बिल्डिंग क्या आपके अधीन है? हाँ बिल्कुल, सर्वे है, अग्निशमन सेवा है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सारा हम लोग के अंदर है। आज आप लोग सर्वे को लेकर आज क्या फिर मामला हो गया? चाबी क्या मामला कुछ नहीं है। हम लोग को वहाँ बिल्डिंग सर्वे ऑफिस खाली हो रही है। लास्ट ईयर दिशा की बैठक में डीएम साहब ने ही कहा कि 1 साल के अंदर आपको हैंडओवर करेंगे। तो जैसे जैसे खाली होगा हम लोग हैंडओवर वो लोग करेंगे। तो उसी क्रम में एक हैंडओवर करने की बात अभी चल रही थी। तो ये लोग जाकर के हो हंगामा की और करें कि ताला लगा के भाग गए, तो ये कर दिए, हमारे कर्मचारी को भगा दिया वहाँ से मार। तो आप लोग की तरफ से ताला नहीं मारा गया? ताला तो लगाएंगे ही ना, जैसे जैसे खाली हुआ ताला लगाएंगे हम लोग। अच्छा, आप लोग अपने अंदर में लीजिए। हाँ बिल्कुल। सर्वे ऑफिस अभी खाली हुआ है, लेकिन इससे पूर्व में सर्वे ऑफिस इसमें चल रहा था, तो क्या रेंट आप इसका रिसीव कर रहे थे या? हम लोग को जब से म्यूटेशन हुआ है तब से हमारा प्रॉपर्टी, उससे पहले वो कहाँ क्या कर रहे थे हमको कोई नहीं। म्यूटेशन हम लोग लगभग डेट तो याद नहीं है, लगभग मोटा मोटी समझिए कि साल भर हो गया। साल भर से हम लोग जो है आपको म्यूटेशन कराने के बाद डीएम साहब को उन्होंने लेटर भी दिया है कि ये हम लोग के नाम से ज़मीन है और इसका रेंट जो है सो राज परिवार को पे नहीं किया जाए, हम लोग को पे किया जाए। और बिजली से पे ना तो उनको पे किया गया ना, हम लोग फिर डिमांड किए हैं कि हम लोग को पे किया। अच्छा, संपत्ति एक समय दरभंगा महाराज की थी, आज आप उनके पास है, रेंट की बात है, तो रेंट आपको कैसे मिल पा रहा है? अच्छा देखिए, बता दरभंगा महाराज की संपत्ति थी, ये तो इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। और इसका अधिग्रहण आपको 10 जनवरी 1985 ईस्वी में दरभंगा महाराज के राज परिवार ने ही आपको 11 बीघा पूरा संपत्ति यहाँ का और 21 बीघा वहाँ का फॉरेस्ट का संपत्ति डोनेट किया है। तो डोनेशन में जब ये अधिग्रहण में बिहार सरकार की आ गई, तो फिर इन लोगों को क्या किए कि 1989 में राज परिवार की संपत्ति का बंटवारा हुआ, समझ गया ना। और उस संपत्ति के बंटवारे में जब आपको 83 में ही आपने दान दे दिया, और जब आप 89 में इस प्रॉपर्टी का अगर आप मान लीजिए कि डिवीज़न कर रहे हैं, तो हम लोगों को पार्टी आप नहीं बनाए। तो जब हम लोगों को पार्टी नहीं बनाए हैं तो ये संपत्ति का बंटवारा हम लोग की जानकारी के बिना कैसे हो जाएगा? इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों का अपील खारिज हुआ और कहा गया कि आप लोग अपना हाई कोर्ट जाइए,
फिर ये लोग 2002 में गए, 2008 में गए, 2013 में गए, तीनों जगह हार करके आए, हाई कोर्ट से हार के आए कि आप लोग जा करके कंसर्न विभाग से मिलिए। और जब वहाँ से नहीं मिलने पे बात हुआ तो फिर जा करके 2017 में जो है ये लोग टाइटल शूट करते हैं, और 2017 का टाइटल अभी तक पेंडिंग है, बात समझ लीजिए। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो इनका हम लोग म्यूटेशन कराए हैं, उसका रसीद कटाए हैं, और जिस दिन से ये रसीद कटा है उस दिन से रेंट न तो राज परिवार को गया है न किसी को गया है। जब हम रेंट दे रहे हैं तो उनको पैसे रेंट पे कर देंगे। आप सीधा रेंट 11 बीघा का बिहार सरकार को कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कितना कुल पेमेंट कर रहे होंगे? अब उतना देख याद नहीं है। आज के मामले में क्या कहना है आप? आज के मामले में मामला कि ये तो इन लोग का काम है, वोकल फॉर लोकल वाली बात है। जिसको जो मन है, जो आकर के कहता है कि हमारा है, कोई कहता कहता हमारा है, दूसरा कहता हमारा है। अरे ये डिस्प्यूट सिर्फ इस इंस्टीट्यूट और राज परिवार के साथ है। इस बीच में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी बेवकूफ़ी है। आप कह रहे हैं कि ये लोग जो आ रहे हैं वो कोई किसी पास ऑथोरिटी है क्या? कहीं ना कहीं वो अगर है तो दिखाइए। राज परिवार को कहिए कि ऑथोरिटी देंगे कि हमारे बदले यही लोग लड़ेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद। राज परिवार इसका विरोध कर रहा है क्या? हमको कहाँ विरोध कर, हमसे तो मुलाकात कई बार हुई, तो कहाँ बोल रहे हैं कि आपको नहीं देंगे कि देंगे। राज परिवार का विरोध नहीं, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप दान कर दिए, अरे तो बताइए, दादा जब संपत्ति बेच लेगा तो पोता कुछ अधिकार होगा? इसका जवाब आप लोग दीजिए। चलिए ठीक, बता दीजिए जितना डिटेल है।